योर एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड मार्केटिंग। तो अभी के सिनेरियो में आप जब कॉलेज के ग्रेजुएट्स को आप देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी हैं, एमबीए भी हैं, मार्केटिंग की बात करें तो ज़्यादातर बीबीए एमबीए वाले। तो अभी के ग्रेजुएट्स को आपको बताना पड़े ये इस मार्केट के बारे में, तो आप क्या बताओगे? Just take an example of Kantara. अभी चैप्टर 1 जो रिलीज हुआ है, they don't promote the movie. Now people are going and watching that movie like anything because of the word of mouth. हम लोग मार्केटिंग में, बिजनेस में एक चीज़ मानते हैं कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 6 गुना रिटर्न आना चाहिए। अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गया ना कि मैं ये खर्चा कर रहा हूँ, मुझे ये रिटर्न आएगा कि नहीं, मुझे ये समझ आएगा कि नहीं, देन यू आर डन विथ इट। उसके साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिजनेस नीड क्या है। आपको सेल करना है, कन्वर्शन बढ़ाना है, फुटफॉल लेके आना है, अवेयरनेस करना है। चारों चीज़ का वे ऑफ अप्रोच अलग है। अभी कंतारा मूवी की बात कर रहे थे आप। मैंने एक वायरल रील में देखा था, कंतारा मूवी का बजट भी बहुत कम था। यस, 125 CR। और जो वो कलेक्शन किया लास्ट टाइम तो 830 CR आई थिंक हुआ था कुछ, उसका भी बजट कम था, 80 CR था आई गेस। बट द काइंड ऑफ फिल्म दे हैव मेड, कंटेंट इज द मेन हीरो, बिकॉज दे नो दैट मैं अच्छा मूवी कंटेंट बनाऊंगा तो पीपल विल डेफिनेटली कम। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टड्स हेल्प पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं अनिर्बन। और हाय अनिर्बन, वेलकम टू स्टड्स हेल्प पॉडकास्ट। कुछ अपने बारे में एक नटसेल इंट्रोडक्शन आप दे दोगे, बहुत बढ़िया होगा हमारे ऑडियंस के लिए। About me, okay, actually I'm a 16 plus years retail and real estate marketing professionals, you can say, with business leadership skill. एज यू सेड, यू आर योर एक्सपीरियंस इन रिटेल एंड मार्केटिंग। तो अभी के सिनेरियो में आप जब कॉलेज के ग्रेजुएट्स को आप देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी हैं, एमबीए भी हैं, मार्केटिंग की बात करें तो ज़्यादातर बीबीए एमबीए वाले ज़्यादातर इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आते भी हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट्स भी आते हैं। तो अभी के ग्रेजुएट्स को आपको बताना पड़े ये इस मार्केट के बारे में, तो आप क्या बताओगे? See, there are two things. एवरीबॉडी, जब भी कोई लोग कोई भी कोर्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट के साथ अपना पैशन लेके, अपना डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ कुछ कोर्स अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं दैट आई विल गेट अप सम जॉब्स, दैट इज़ माय गोल, दैट इज़ माय विजन, दैट इज़ माय मिशन। वो तो एक होता ही है। ईच एंड एवरी पेरेंट्स ऑल्सो हैव सम फेथ ऑन देम एंड दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। नाउ considering at least last 15-20 years where we are right now, the age is now going towards more flexibility and adaptability, and with the changing needs and the digital penetration with AI in place, so we have to think about so many things, because what college gives you is a knowledge, but what corporate or different organizations like where we are, I am also in, they expect adaptability, they accept sustainability, how you know what you know, how you actually implement your technical knowledge into your skill. They would like to understand how much adaptable you are and how much you sustain and giving result to their companies. Now the problem is that in college, skipping classes, skipping deadlines are always welcome. I'll not say always, sometimes it is welcome. Even I have also completed my colleges long back. But if you look at the corporates part, there is no scope for that. I'm not saying scope, but there is no Bible or fixed rules about what you need to learn, how you need to learn after completing your graduation, post graduation, or whatever courses you are acquiring. But you need to understand that आपका टेक्निकल जो नॉलेज, जो आप नॉलेज के हिसाब से कॉलेज इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, उसका जो एक्सपोजर प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, दिस टू आर कंप्लीटली डिफरेंट। बहुत सारे लोग मुझसे पूछा करते हैं कि व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ स्किल। See, knowledge is what you are acquiring from your books, from your teachers, from different individuals throughout your tenure of knowledge. But skill is something how you apply your knowledge into action. And this application of knowledge is very important. That's why I also keep saying that knowledge is not a power. The application of knowledge is a power. Because I know many instances ke
अपने एकेडमिक सेशंस में कोई बंदा बहुत बहुत फास्ट था, अच्छे अच्छे मार्क्स लाए, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बहुत प्यारे थे, क्लोज थे. नाउ व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल फील्ड, डूइंग और एक्सपोजिंग समथिंग और शोइंग योर एक्सपर्टाइज कि तुम कितना नॉलेजेबल हो काम के थ्रू, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस करता है. देर आर सम पीपल दैट हु फील्स दैट इन कॉलेज मैंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, मैं अच्छे बात करता था, आई वॉज हैपन्स टू बी द मॉनिटर ऑफ माई क्लास. तो ये कॉन्फिडेंस नहीं है. अगर आप यही चीज़, यही एक्सपर्टाइज कोई कॉर्पोरेट हाउस में जाके दिखाओगे तो वहाँ पे ये पसंद ना भी हो सकता है. क्या हो सकता है, वो लोग सोच सकते हैं कि ये बहुत मुफट है, ज़्यादा बात करता है. He should understand the etiquette, he should understand the behavioral pattern, how to talk, what to talk, how to knock. Even we are living in an age, as I mentioned, that अभी डिजिटल का ज़माना है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन एआई, चैट जीपीटी, हम लोग सब किसी ना किसी मीडियम से जुड़े हुए हैं. वी प्रेफर टू टॉक लाइक इन अ वेरी शॉर्ट लैंग्वेजेस. नाउ इन कॉर्पोरेट यू हैव टू मेंटेन some basic etiquettes, how to write a mail, whom should you escalate the matter, किन किन को मेल में रखना है. एग्ज़ैक्टली। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ रहा था। हाँ, बताइए। इज एक्चुअली ना क्रिएट्स अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ प्रॉब्लम दैट हम लोग, भगवान बोलते हैं कि आपको मैंने 2 आँख, 2 कान, 1 मुँह दिया है, तो आप ज़्यादा सुनो, ज़्यादा देखो, बोलो कम. तो यू कैन से दैट दिस इज़ अ बेसिक लर्निंग फॉर मेनी पेरेंट्स ऑल्सो टू मेक देयर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड. सिंस वी आर इनटू प्रैक्टिकल फील्ड, वी आर कीप चेकिंग ऑल दीज़ थिंग्स डे इन एंड डे आउट. हम भी कभी स्टूडेंट थे, बट हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आजकल का एक्सपोज़र अगर हम लोग कंपेयर करें, तो देयर इज़ अ बिग लाइन ऑफ डिफरेंस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपके नॉलेज बहुत अच्छा है, बट एक्सपोज़र आपके तरीके से नहीं होगा. दैट शुड हैव the touch of the companies you are working for. They have some expectations from you. They will expect, they demands, actually they demands responsibility, accountability, emotional intelligence from your side कि आप कोई चीज़ में ना बोल रहे हो, बट वो भी इस तरीके से ना बोलो ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे. वो मे बी आपका बहुत बड़ा क्लाइंट है, यू आर रिप्रेजेंटिंग और बिकमिंग द फेस ऑफ योर ब्रांड. आपका बॉस आपके पीछे है ना, यू आर टॉकिंग, दे हैविंग अ फेथ ऑन यू कि आप तो मास कम्युनिकेशन ग्रेजुएट हो, आप अच्छे से बात कर ही लोगे. बट देख रहे हैं ये कुछ दूसरे लाइन पे बात कर रहे हैं, ऐसे तो क्लाइंट छूट जाएगा. तो अ, क्या है कि देर इज़ नो बाइबल फॉर दिस. यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल टू योर नेचर. यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम क्या जानते हो और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है. यू हैव टू अनलर्न टू लर्न थिंग्स. आप मे बी मार्केटिंग प्रोफेशनल से आपको बहुत बड़ा डिग्री मिला है, आपको फिलिप कोटलर मुँह ज़बानी याद है, बट कोटलर ने ये नहीं बोला कि ये सिचुएशन में आपको किस तरीके से बिहेव करना है. तो यू हैव टू जज द सिचुएशन, यू हैव टू बी अडेप्टेबल, टू बी रेडी विथ योर आंसर, बिकॉज़ आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, आप अपने टीम के साथ कैसे बात कर रहे हो, आपका कोलैबोरेटिव नेचर, आप एम्पैथी लेके बात कर रहे हो या फिर सिम्पैथी दिखा रहे हो, या फिर किस जगह पे किस तरीके से आपका टेक्निकल स्किल आपको अप्लाई करना होता है. एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आता था शुरू से, जब भी एक कॉमन ग्रेजुएट कॉलेज से पास आउट होता था या कोई भी बी स्कूल से निकल, बी स्कूल में तो लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं, बट नॉर्मल ग्रेजुएट्स को जब जॉब करने की ज़रूरत आ जाती है, जब वो मेनली जॉब मार्केट में आता है, उसे सेल्स और मार्केटिंग के जॉब ऑफर्स आते हैं, तो वो कैसे डिसाइड करे कि क्या सेल्स का जॉब है, क्या मार्केटिंग का जॉब है, और उसे क्या करना चाहिए, और एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या करना चाहिए? जो आपका सवाल था, मैं वो बोलूँगा कि सेल्स एंड मार्केटिंग, देयर आर अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिज़नेस. वी डू मार्केटिंग बिकॉज़ सेल्स शुड हैपन. नहीं, तो एक सेल्स फ़ियर की बात कर रहा था कि इस ग्रेजुएट्स को तो पता नहीं होता है नहीं कि होता सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या नहीं है। होता. उन्हें फ़ियर होता है, सेल्स मतलब सिर्फ़ जाके डोर टू डोर बेचना ही पड़ेगा क्या, क्या करना पड़ेगा, सबको फ़ियर होता है सेल्स से। मार्केटिंग से नहीं, मार्केटिंग का जॉब है, मेरे को नहीं करना है। मार्केटिंग को भी सेल्स समझते हैं सब। तो अल्टीमेटली इस बिहाइंड द सीन क्या है, सिनेरियो क्या है? देखिए, बिहाइंड द सीन अगर मैं असली बात करूँगा कि डर बहुत ही खराब चीज़ होता है, कि किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए. मैं ये नहीं बोलूँगा कि डर के आगे जीत है, बट पॉइंट है, वंस इफ यू डोंट फेस द फियर, यू विल नॉट ओवरकम दैट चैलेंज एंड फाइंड आउट द रियल ब्यूटी ऑफ दिस. बिकॉज़ एक टाइम था, हमको भी मालूम नहीं होता था कि ये मैथ्स का सॉल्यूशन कैसे निकालें. एक अलजेब्रा का एक सीरियस प्रॉब्लम देख के हम लोगों को लगता था ये तो बहुत टफ है, मैथ्स इज़ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट वी हैव. बट वंस यू गेट इनटू इट, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट. एक चीज़ है कि आप
अगर दिल से किसी चीज़ को पसंद करके उसको बारे में जानोगे, उसको अपनाओगे, उसको ओन करोगे, तो इट ईज़िली बिकम्स ईज़ियर फॉर यू। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज़ द पार्ट कि हम कोई भी चीज़ को अपने तरीके से कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी कोई दोनों भी को ही कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट माइट बी फाइनेंस, इट कैन बी एचआर, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी मार्केटिंग। देयर आर सम सेल्स हो तो सेल्स से डरना नहीं है, यह बोल रहे नहीं हो? होना चाहिए, एकदम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक ब्रांड का, हर एक कंपनी का तरीका अलग हो सकता है। बट अगर आप काम के बारे में पूछोगे तो इट बिकम्स ईज़ियर इफ यू एडप्ट टू इट। अगर आपको तरीका पसंद है, आपको तरीका पता है कि मैं इस तरीके से करूँगा, तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। इट वाज़ माय फर्स्ट जॉब। मैं एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि these are the problems which I have also faced. It was the first day of my work, very first job, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि I was very nascent to my job and मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि इसका सॉल्यूशन ऐसे निकालना होता है, इसका प्रॉब्लम ऐसे सॉल्यूशन होता है, तो आई एम वेरी ब्लैंक इन माइंड। मुझे लगता था मुझे क्या काम देगा, नहीं देगा। तो आई वाज़ इन अ बैंगलोर। तो माय बॉस टुक मी टू अ वेयरहाउस। वहाँ पे एक चारों तरफ एक वेयरहाउस में क्या होता है, अलग-अलग साइनेज लिखा होता है कि ये डोज़, ये करिए, ये मत कीजिए। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि ये लोग साइनेज पोस्टर्स लगा रहे थे, बट लोग आके वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं, तो वो लोग उतना हाई लेवल वर्कर्स तो होते नहीं है वेयरहाउस में। वहाँ पे थूकते थे, यूरिनेट करते थे, पान का पीक फेलते थे, तो क्या होता है वो डर्टी हो जाता था। तो एवरी 5-6 डेज़ दे हैव टू अल्टर दोज़ साइनेजेस। नाउ मेरे बॉस वहाँ पे मुझे ले जाके मुझे बोलने लगा कि अनिर्बान गिव अ सॉल्यूशन टू दिस, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? नाउ इट वाज़ द फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब। मुझे लगा कि ये तो मेरे को धक्का देके पानी में फेंक दिया, मुझे तैरना नहीं आता है। अब मैं इसका क्या सॉल्यूशन दूँ? मेरे दिमाग में चल रहा है कि इसका सॉल्यूशन तो इसको निकाल के फिर से लगाना ही होगा। तो मैंने सर से बोला, सर गिव मी 5-10 मिनट्स। तो मैं उस जगह को अच्छे से घूमा। एम्प्लॉइज़ को, जितने भी वर्कर्स थे, उन लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, फिर सर को जाके बहुत ही एक बेसिक प्लान दिया कि सर 2 दिन बाद 26 जनवरी है, कैन यू ऑर्गेनाइज़ अ पेंटिंग कॉम्पिटिशन? तो उसने बोला उससे क्या होगा? लेट्स डू दिस बिकॉज़ आई वांट टू डू मैं भी 2 दिन यहाँ पे हूँ, तो लेट्स डू अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन विथ ऑल दीज़ वर्कर्स चिल्ड्रन। इन लोगों को बोलते हैं, वो चिल्ड्रन को लेके आते हैं और उन लोगों को थीम देंगे कि यहाँ पे जो डूज़ एंड डोंट्स है उसको ये थीम देंगे। तो चलो उसने मेरी बात मान लिया, क्योंकि दे आल्सो डोंट हैव एनी ऑप्शंस अदर देन चेंजिंग विथ अ न्यू क्रिएटिव। तो 2 दिन बाद जब ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हो जाने के बाद एट द एंड ऑफ द डे ही केम टू मी एंड आस्क्ड, नाउ व्हाट अनिर्बान, ये तो हो गया ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सॉल्यूशन कहाँ निकला? तो मैंने बोला एक काम करते हैं सर, ये जो पिक्चर्स आए हैं इसको लैमिनेट करके अच्छे से फ्रेम के साथ इस वॉल पे लगा देते हैं, आफ्टर रिमूविंग दिस डर्टी साइनेजेस। तो उसने कुछ नहीं बोला, शायद उसने कुछ समझा होगा। तो इट वाज़ जस्ट 1 वीक आफ्टर 26 जनवरी के। तो ही कॉल्ड मी बैक एंड सेइंग कि अनिर्बान, आई डोंट नो हाउ डू आई थैंक यू? No, you are my boss, sir. Why do you thanks me? Well, so no, you have solved a bigger problem. I was talking to my warehouse team because you are not from warehouse, you are not from logistic. You have been hired for me in marketing, but you have given a solution for the other department, which was a prevailing problem since last 5-6 months, because इन लोगों को बार बार ये प्रिंटिंग खर्चा बहन करना पड़ रहा था, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला हुआ क्या है? मैंने वो जो पेंटिंग वॉल में लगाया है, सिंस इट इज बिन ड्रॉन बाय देयर चिल्ड्रन, नाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ दिस साइनेजेस मोर इफेक्टिवली, कि यहाँ पे दाग नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे थूकना मत, इसके आसपास भी थूकना मत। नाउ जो लोग उसको पढ़ नहीं रहे थे, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि मुझे जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आई वाज़ बीन आस्क्ड टू गेट इनटू अ सेल्स जॉब। मुझे इंश्योरेंस सेल करने बोला था, बिकॉज़ मुझे बात करना अच्छा आता था, एंड दे फील दैट आई एम एबल टू मेक समबडी कन्विंस्ड ईज़िली। तो मैं जब जॉब में गया तो मुझे देखा कि देयर वाज़ अ ग्रोसरी फ्लोर। मुझे बोला गया था इंश्योरेंस, एंड आई हैव बीन पुश्ड टू अ फूड फ्लोर। तो वहाँ पे मेरा काम था कि जितने भी ग्रोसरीज़ आइटम होते हैं ना, आटा, चाल, सब्जियाँ, ये सब सर पे लगा के फ्लोर में घुसाओ, उसको स्टैक करो, फिर कस्टमर्स को दो। तो आई स्टार्टेड बिलीव, मैंने इतना पैसा खर्चा करके एमबीए किया है ये सब करने के लिए। तो तो आई स्टार्टेड बिलीविंग, मैं तो कुछ नहीं। अभी ये आप जो बोल रहे हो ना, आज के यूथ को ये सबसे ज़्यादा समझने वाली तो बात। ये इम्पोर्टेंट बात था कि मैंने सोचने लगा कि दिस इज़ नॉट माय जॉब। मैंने इतना पैसा खर्चा करके ये किया है। बट सडनली just after 5-6 days, I got a call from my regional manager. He called me up asking कि
कि देयर इज़ अ कंसर्न इन वन ऑफ माय स्टोर कि वहाँ पे बाहर बहुत सारे फॉरेनर्स घूम रहे हैं बट वो अंदर नहीं आ रहे। डू यू हैव एनी सॉल्यूशन? तो मैंने बोला व्हाई डू यू आस्किंग मी सर, आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट। नो, यू आर अ न्यू गाय, तो आई थॉट दैट न्यू 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 माइंड आइडियाज कैन कम इन अ बेटर वे। तो मैंने 2-3 आइडिया दिया, उसमें से एक बहुत अच्छा काम कर गया। तो ही कॉल्ड मी दैट कि उसने मुझे बोला कि यू विल नॉट बी देयर इन फूड बाज़ार एनीमोर, नाउ यू विल जॉइन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो वहाँ पे मेरा काम था क्या, मैं मार्केटिंग नाम सुना है बहुत कुछ, अपने जब कोर्स कर रहे थे, मैंने लाइब्रेरी से लेके टीचर्स से मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ किया है सिंस आई हैव ग्रेजुएटेड इन मार्केटिंग आल्सो, एमबीए किया है। तो मैंने देखा मुझे एक ऐसे ही एक स्पीकर थमा दिया गया एंड आई वाज बीन आस्क्ड टू मूव अराउंड द फ्लोर्स एंड आस्किंग कस्टमर ऑन डिफरेंट क्वेश्चंस। वो सही जवाब देगा तो यू नीड टू गिव अ चॉकलेट टू हिम। तो मैंने ये स्टार्ट किया। तो जब ये मैं बात कर रहा था लोगों से बात करते-करते ना मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि ये आदमी मेरे से बात करेगा, ये नहीं करेगा, ये कुछ और पूछेगा। मैं सामने जाता हूँ तो लोग सोचेंगे ये तो सेल करने आ रहा है, आप जाइए मुझे बात नहीं करना है। इट्स लाइक दैट। तो आई सडनली स्टार्टेड माय अप्रोच, मैं चेंज किया अप्रोच। किसी ने बोला नहीं मुझे कि मुझे ये काम करना है। अब मुझे मेरे पास और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये जॉब करना है फॉर मी माई सेल्फ एंड माई फैमिली। तो मैं जॉब में घुस गया। जॉब में घुस के जब मैं ये देख रहा था तो सडनली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट जो मेरा थॉट था, जो मेरा डेवलपमेंट था, जो मेरा अनसर्टेनिटी था कि ये डर है, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग नहीं, मुझे रूट जानना है। मुझे ऊपर जाने के लिए मुझे रूट जानना है। अगर मैं रूट नहीं जानूँगा, तो मैं ऊपर जाके खुद को एडॉप्ट नहीं कर पाऊँगा, चेंज नहीं कर पाऊँगा। बिकॉज़ व्हेन अ रीजनल मैनेजर कम्स इन, ही कीप्स टॉकिंग फ्लुएंटली। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना सारे बात कैसे कर लेता है। कोई स्टॉप नहीं, कोई गैप नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, मैं ऐसे बात कर पाऊँगा कभी? तो इट्स लाइक दैट कि उसके बाद से मुझे लगा कि सिंस आई एम टॉकिंग टू कस्टमर, आई चेंज माय अप्रोच। मुझे कहाँ पे रोकना है, क्या बात करना है, कैसे इंग्लिश में, कैसे बंगाली में बात करना है, कैसे हिंदी में बात करना है। तो आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग माई सेल्फ। तो उससे मुझे मिला कि हाउ टू टॉक टू अननोन पर्सन, अनसर्टेनिटी, द अप्रोच गॉट्स चेंज। देन आई गॉट अ डेवलप माई स्किल के हाउ टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने चाल उठाया, आटा उठाया, दाल उठाया। नाउ इफ आई हैव बीन आस्क्ड टू हैंडल दीस पीपल, मैं अपना एक टीम सँभाल रहा हूँ, मेरा 10-12 जन मेरे अंदर है, बट आई नेवर अंडरस्टैंड देयर पेन, देयर प्रॉब्लम, देयर कंसर्न्स कि वो डिज़ाइन कैसे बनाता है, वो कंटेंट कैसे लिखता है, वो कंटेंट लिखने के टाइम पे कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स उसको फेस होता है। तो आई नेवर गिव अ सॉल्यूशंस टू देम। तो क्या है ना, मतलब ऊपर का सोचने से पहले मुझे एटलीस्ट बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सब स्टूडेंट्स को एक ही बात बोलूँगा कि डोंट थिंक अबाउट और डोंट गेट अफ्रेड अबाउट व्हाट आर द जॉब्स यू आर गेटिंग, नॉट सेल्स एंड मार्केटिंग बट एनीथिंग। You need to understand anything from the basic point. Once you understand the basic, जब ऊपर बढ़ोगे ना, तो कोई भी सवाल तुम्हारे सामने आए, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आए, दैट वुड बी ईजियर फॉर यू टू गिव द आंसर। क्या होता है ना, माइंडसेट क्रिएट्स अ बिग थिंग। अब कुछ दिन पहले सैफ अली खान को एक स्टैब किया था उसके घर में। 16 जनवरी को एक इवेंट हुआ था। 16 जनवरी को उसको स्टैब किया, वो 21 जनवरी को घर आ गया। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे पीछे, मैं न्यूज़ देख रहा था कि अरे कुछ नहीं हुआ था, ये सब बनाया हुआ स्टोरी है। एक एक आदमी इतना स्टैब किया गले में, हाथ में, चेस्ट के साइड में, डॉक्टर बोल रहा है कुछ इधर-उधर हो जाता तो जान भी जा सकती थी। 5 दिन में ठीक हो गया। इट इज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ माइंडसेट कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे जॉब मिल सकता है। वो 5 दिन में ठीक हो गया। देयर आर एन नंबर्स ऑफ स्टोरी। यू नो अबाउट ऋषभ पंत, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। लोग बोले था क्रिकेट खेलना तो छोड़ दो, ये कभी आ नहीं पाएगा। He takes 14 months. He came back to IPL and he become a part of the T20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता है। तो सक्सेस मिलने के लिए ना 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है एक आपका जिद, दूसरा है भूख और तीसरा है पागलपन। ये आपको कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। और ये भूख खुद का है, जिद भी खुद का है। आप सोचिए सचिन तेंदुलकर, पापा मर गया है, वो वर्ल्ड कप में केनिया के खिलाफ खेल रहा है। कौन खेलेगा? ही इज़ अ मैड। विराट कोहली, पापा मर गया है, उसका बॉडी घर पे है। ही इज़ प्लेइंग रणजी ट्रॉफी फॉर हिज कंट्री, सेइंग कि मुझे ज़रूरत है उस जगह पे, तो मैं खेल रहा हूँ। आप मेंटल सिचुएशन सोचो उसका। ये वही कर सकता है जो पागल है, पागलपन है ये।
जिद है। इवन बात सुन के मेरे को गूज़बम्प्स आने स्टार्ट हो गए हैं। विराट कोहली इंसिडेंट, वो आईपीएल में जब आरसीबी के होके खेल रहा था, वो उसके हाथ में 9 स्टिचेस लगे थे। वो फिर भी बैट करने उतरा क्योंकि डिविलियर्स आउट हो चुका था। 3 बैट्समैन आउट हो चुका है, वो देर से उतरा, बट वो उतरा नॉट एज़ अ फॉर्मेलिटी। उस मैच में उसने सेंचुरी किया था। तो मतलब देयर आर सो मेनी बैट्समैन, नोबडी कैन बी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। ये लोग पागल हैं, एंड यू हैव टू बी क्रेजी टू बिकम सक्सेसफुल। जब मैं देखता हूँ कोई स्टूडेंट मैथ्स कर रहा है, मुझे भी डर लगता था मैथ्स से, मैं दूर जाता हूँ मैथ्स देख के। बट मैं देखता हूँ कि जो लोग मैथ्स का टीचर हैं, मैं उन लोगों से बात किया, आपको कैसे इतना पुराना याद मैथ्स याद रहता है? आप तो अभी टीचर हो, रिटायर भी हो चुके हो, आपको क्लास 7 का मैथमेटिक्स याद है? मुझे तो, मैं तो फॉर्मूला भी भूल गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। जोक्स अपार्ट, ही सेड्स दैट अनिर्बन, आई नो द ट्रिक्स, आई नो हाउ इट कैन बी। मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, द प्रैक्टिस मेक्स मी परफेक्ट। ये कोई बनाया हुआ बात नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, एचआर हो, कोई भी अननोइंग जॉब हो आपके सामने, दैट विल बिकम इजियर फॉर यू, बट यू हैव टू इन्वॉल्व। मार्केटिंग कैसे काम करते हैं उसको लेकर बात करते हैं, दैट वुड बी इजियर। देखिए, सपोज पकड़ लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका बच्चों का है, इन्फेंट्स का। तो मेरा एक सेट ऑब्जेक्टिव बनता है कि हमें इस प्रोडक्ट को सेल करना है, इसका बिजनेस लाना है, और सेल करना है इज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑपरेशन टीम, सेल्स टीम। अब उसके लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। मेरा जॉब है मार्केटिंग देखना। अब मैं इसको 2 जगह पे सेल कर सकता हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन में मेरा फिजिकल स्टोर नहीं है, इट्स एन ऑनलाइन स्टोर। तो मैं कोई भी पोर्टल के साथ एसोसिएट होके अपना कलेक्शन उन लोगों के पास दे सकता हूँ, दे कैन सेल इट ऑन माई बिहाफ। फिजिकली क्या होता है, आई हैव टू ओपन स्टोर, आइदर स्टैंड अलोन, नहीं तो मॉल के अंदर। तो मेरा उसके लिए ब्रांड होगा, ब्रांड का लोगो होगा, वगैरह वगैरह कम्युनिकेशन होगा। यू कीप ऑल दिस असाइड। मेरा जॉब है, चलो पकड़ लीजिए, फिजिकल स्टोर हो या फिर ऑनलाइन हो, मेरे दुकान तक लोगों को लाना। मतलब फिजिकल स्टोर में लोगों को लेके आना, या फिर ऑनलाइन में लोगों को एक्सप्लोर करना कि यहाँ से आप ये प्रोडक्ट बाई कर सकते हो। अब मेरा प्रोडक्ट क्या है? इन्फेंट क्लोथ्स। इन्फेंट मतलब सपोज बच्चों का, 0 to 6 मंथ, एकदम बच्चे का लेते हैं। तो मेरे पास एक बच्चों का एक ड्रेस है, ड्रेस मटेरियल मुझे सेल करना है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, मेरा इसका टारगेटेड कस्टमर कौन होगा, किसको बेचूंगा। अब 0 to 6 मंथ मतलब नई नई शादी हुई है, 5 से 6 साल, मैक्सिमम 10 साल, मतलब पकड़ लीजिए आपका टारगेटेड कस्टमर हो सकता है 24 से 35, मैक्सिमम 40। ये मेरा टारगेटेड एज ग्रुप है। अब बच्चों का कपड़ा कौन खरीदेगा? उसका माँ खरीदेगा। तो मैं उसको सेगमेंट करके लेके आया माँ में। अब माँ अगर 24 से 40 के बीच में हो, तो मुझे ये कन्फर्म करना है कि वो माँ किस तरीके का माँ हो सकता है। वो स्कूल टीचर हो सकता है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकता है, तीनों में से कोई ना कोई होगा। अब मुझे इन तीनों के पास पहुंचना है। अब तीनों के पास पहुंचने के लिए मुझे देखना है कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजी आई कैन टेक। अब आप पूछोगे कि स्ट्रैटेजी क्या है? अब स्ट्रैटेजी और प्लान में बहुत बेसिक डिफरेंस है। सिंस स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू अस, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूँ। आपको भूख लगा है, आपको खाना है। तो भूख लगा इज योर प्रॉब्लम, जैसे मुझे ये बच्चों का कपड़ा बेचना है इज माई प्रॉब्लम। आपको खाना है, ये आपका सोल्यूशन है। अब आप बोल रहे हो चलो खाना खा लो। सुबह को खाना भूख लगा है तो आप ब्रेकफास्ट खा लो, दोपहर को भूख लगा है तो आप लंच खा लो, शाम को लगा है तो डिनर खा लो। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, खाना खा लो, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये दीज आर ऑल माई स्ट्रैटेजी। ठीक है? सेल करना है, सेल इज माई प्रॉब्लम। मुझे वो 3 कैटेगरी के पास पहुंचना है, वर्किंग प्रोफेशनल्स, लेडीज, वो मेरा सोल्यूशन है। मुझे पहुंचना है उन लोगों के पास, वो मेरा स्ट्रैटेजी है। अब उनके लिए मुझे सोल्यूशन ढूंढना है कि मैं इन लेडीज के पास कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि दे आर माई टीजी। अब आता हूँ प्लान में। मुझे भूख लगा है, मैंने बोला स्ट्रैटेजी आप खाना खा लो, ब्रेकफास्ट खा लो सुबह को। तो मैं प्लान बोलूँगा कि आप सीरियल्स खा सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हो, ब्रेड्स ले सकते हो, टोस्ट ले सकते हो, पोहा ले सकते हो, डोसा ले सकते हो, इडली ले सकते हो, लूची, पूड़ी, पराठा कुछ भी ले सकते हो। बट मैं नहीं बोलूँगा आप बिरयानी ले सकते हो सुबह को। आई एम गिविंग यू द प्लान। अब ये मेरा माइंडसेट है। आप क्यों नहीं बिरयानी बोले? क्योंकि वो सुबह है। मैंने आपको बोला आप ये खा सकते हो, तो आप कोई भी एक खा लिया, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो अगर भूख आपका प्रॉब्लम है, खाना खा लो इज द सॉल्यूशन। ब्रेकफास्ट इज द स्ट्रैटेजी। ब्रेकफास्ट में मैं क्या खा रहा हूँ वो मेरा प्लान है।
हो गया क्लीन स्ट्रैटेजी और प्लान क्या है। अभी मैं इसमें आ रहा हूँ फिर से कपड़े में। अभी मेरे को बेचना है, दिस इज माई मेन एजेंडा, प्रॉब्लम बोल सकते हो। अब मैंने टीजी फाइंड कर लिया। अब मैं इन लोगों औरतों के पास कैसे पहुंच सकता हूँ? मेरे पास बजट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास जितना पैसा होगा उस हिसाब से आप खाना खाओगे। पैसा एकदम नहीं है, 10 रुपया है तो आप 2 केला खा लो, ठीक है। 20 रुपया है तो आप पूरी सब्जी खा सकते हो, ठीक है। 50 रुपया है तो आप एक सैंडविच खा सकते हो। मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो ये सेम चीज़ अप्लाइज टू मार्केटिंग ऑल्सो। मैं बहुत ही सिंपल वे पे समझा रहा हूँ कि मुझे वो कपड़ा इन लेडीज लोगों के पास पहुंचाना है। मेरे पास ए बजट है, पकड़ लीजिए 10,000 बजट है। अब मैं 10,000 में क्या कर सकता हूँ? मेरा एक ही या 4 या 5 दुकान है, मेरा बैंडविड्थ इतना नहीं है, मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं आया तो दैट विल बी माई लॉस। मैं बिजनेस करने उतरा हूँ, पैसा बांटने तो नहीं। तो मुझे बजट लेके बहुत कंसर्न होना है। तो मुझे देखना है कि मैं एक काम करता हूँ, मेरा दुकान जोधपुर में है या फिर बेलघोरिया में है या फिर बेहाला में है, तो मैं थोड़ा ही श्याम बाजार में ऐड करूंगा? नहीं करूंगा। बेहाला में दुकान है तो मैं उसी का 3 या 4 या 5 किलोमीटर में ऐड करूंगा। सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो उस 5 किलोमीटर में दुकान के आसपास जितनी भी औरत है, मैं उन लोगों के घर में एकदम बेसिक पैम्पलेट दे सकता हूँ, पेपर के थ्रू लीफलेट इंसर्शन। मैं कोई डिजिटल ऐड रन कर सकता हूँ, सेगमेंटिंग। 24 से 40 साल की उम्र की औरतें ही ये ऐड को देख सकता है कि ये नया एक ब्रांड आया है, विच इज़ एन इन्फेंट ड्रेस, आप ये ले सकते हो। अब ये सॉल्यूशन हुआ, मैं ऐड कैंपेन चलाया। डिजिटल ऐड में कम पैसा लगता है तो मैं डिजिटल ऐड से स्टार्ट किया, मैं लीफलेट में नहीं गया। अब डिजिटल ऐड में चला के मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे। आई ट्राई टू मेक एन अंडरस्टैंडिंग कि इतने सारे 5 किलोमीटर में इतने घर तो होंगे, तो उसमें इतने औरतें होंगे, उसमें से इतना आया है, मतलब 5 या 10% आया है, तो बाकी 90% नहीं आया। क्यों नहीं आया? 5% को मैंने पूछा, जो आया है मेरे से शॉपिंग करने के लिए, आपको इस ऐड में क्या अच्छा लगा? आई एम आस्किंग फीडबैक, टेस्टिमोनियल। वो बोलेगा कि मुझे ये ज़रूरत था, तो मेरे घर के सामने खुला है तो मैं देखने आ गया। आपका ऐड अच्छा लगा। आपको क्या अच्छा लगा? क्वालिटी अच्छा है? हाँ, अच्छा लगा। प्राइस अच्छा है? अच्छा लगा। तो आप जाके बाहर को बोलोगे? बोलते हाँ, तो आप बाहर बताइए। एंड अगर आप किसी 2 कस्टमर को लेके आएँगे तो आई विल इंसेंटिवाइज़ यू ऑन योर नेक्स्ट परचेज़। मैं आपको 10% डिस्काउंट दूँगा। ये हो गया रेफरल स्कीम। वो बाहर जाके बोल रहा है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, जाके ले ले। नया दुकान आया है, तू ले ले। ये 2 जन 3 जन को, 3 जन 4 जन को, 4 जन 5 जन को बोल रहा है। लाइक द वे वी प्रेफर टू कम्युनिकेट फॉर मूवीज़। ये देख क्या मूवी बहुत अच्छा है। मैं वर्ड ऑफ माउथ में फीडबैक लेके जाते हैं। एक टाइम था जब हम लोगों के पास रेडी टू वेयर मार्केट नहीं था। हम लोगों को जाके जो दिखाया जाता था, हम लोगों को लेना पड़ता था। वी आर बाउंड टू डू दैट। इट वाज़ यस, इट वाज़ अ पुश स्ट्रैटेजी। दुकानदार दिखा रहा है, आपको लेना पड़ रहा है। नाउ पीपल हैव ऑप्शन, e-commerce, brands, now quick commerce, Blinkit, Zepto is there. Now you have to be very feasible with the changing mind. तो आपको कंपटीशन के साथ आगे बढ़ना है, सोचना है। तो आपको कंपटीशन भी देखना है। आपको बहुत ही छोटा-छोटा स्केल में खेल के, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करके, आपको वो 5 कस्टमर से 10, 10 से 15, 15 से 20 करके अगर आप आगे बढ़ोगे, तो यू कैन एबल टू सेग्रीगेट योर ब्रांड स्ट्रैटेजी। जस्ट टेक द एन एग्जांपल ऑफ कांतारा। अभी चैप्टर 1 जो रिलीज़ हुआ है, दे डोंट प्रमोट द मूवी। नाउ पीपल आर गोइंग एंड वाचिंग दैट मूवी लाइक एनीथिंग बिकॉज़ ऑफ द वर्ड ऑफ माउथ। हम लोग मार्केटिंग में, बिज़नेस में एक चीज़ मानते हैं कि जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 6 गुना रिटर्न आना चाहिए। अगर आपका ये अंडरस्टैंडिंग एक बार क्लियर हो गया ना कि मैं ये खर्चा कर रहा हूँ, मुझे ये रिटर्न आएगा कि नहीं, मुझे ये समझ आएगा कि नहीं, देन यू आर डन विथ इट। उसके साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बिज़नेस नीड क्या है। आपको सेल करना है, कन्वर्शन बढ़ाना है, फुटफॉल लेके आना है, अवेयरनेस करना है। अब चारों चीज़ का वे ऑफ अप्रोच अलग है। अभी कंतारा मूवी की बात कर रहे थे आप। Yeah. मैंने एक वायरल रील में देखा था, कंतारा मूवी का बजट भी बहुत कम था, यस, 125 सीआर। और जो वो कलेक्शन किया लास्ट टाइम का भी, लास्ट टाइम तो 830 सीआर आई थिंक हुआ था कुछ, उसका भी बजट कम था, 80 सीआर था आई गेस। बट द काइंड ऑफ फिल्म दे हैव मेड, कंटेंट इज द मेन हीरो, बिकॉज दे नो दैट मैं अच्छा मूवी कंटेंट बनाऊंगा तो पीपल विल डेफिनेटली कम। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई डोंट नो इफ यू गो टू द स्ट्रेटेजी ऑफ जूडियो ऑल्सो, ये प्राइवेट लेवल ब्रांड है, वो डिस्काउंट भी देता नहीं है, देना भी नहीं चाहिए। बट they have made a brand positioning in the market in a way that
पहले लगता था अरे ये तो वैल्यू फॉर्मेट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप अगर स्टाइल बाज़ार, बाज़ार कोलकाता, मैक्स, ट्रेंड्स सबको पकड़ो तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ ब्रांड्स। Zudio has made them rationalize and made them a brand positioning in a different way. ऐसा नहीं है कि आप 399 में जूता बेच रहे हो तो उसका क्वालिटी खराब है। आप 2 महीना, डेढ़ महीना पहनो, फिर फेंक दो, फिर कुछ और नए ले लो। बट यू आर इन्वेस्टिंग, इट्स अ फ्रेश फैशन काइंड ऑफ अ थिंग। मेरे पास अभी ₹300 है तो आई एम इन्वेस्टिंग ऑन माय शू। मुझे लोग दिखाने के लिए अगर 4000 का जूता पहन रहा हूँ तो इट्स एन माने इट्स लाइक एप्पल, आईफ़ोन। यू नो ना, आईफ़ोन एक्चुअली हम लोग एप्पल नहीं खरीदते, एप्पल हम लोगों को खरीद पाता है। दे हैव मेड देयर ब्रांड पोज़ीशनिंग दैट वे दैट वो जानबूझ के अपना ब्रांड का प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई रखा है कि लोग सोचे कि ये बहुत बढ़िया बेहतर प्रोडक्ट है। उससे बेहतर फ़ोन है। क्लास को रिप्रेजेंट करता दूसरा है। चीज़ दे हैव क्रिएटेड एन इकोसिस्टम। अगर आप आईफ़ोन खरीदोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप आईपैड में जाओगे, एप्पल माने वॉच में जाओगे, उसका मैकबुक लोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। तीसरा चीज़ दे हैव मेड इट अ सोशल स्टेटस। हाथ में आईफ़ोन है मतलब 3 कैमरा दिखाओ और मिरर में फ़ोटो लो, दैट विल क्रिएट योर इंप्रेशन हाई। और आप देखोगे कि 60% आईफ़ोन का बाइंग टायर टू टायर सिटी में है। उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ था, एक फूल वाला, मंदिर के बाहर बैठ के एक औरत फूल बेचता है। उसके बेटे को उसने 1 लाख रुपए का आईफ़ोन दिया क्योंकि उसको चाहिए आईफ़ोन। क्या करेगा उसको दोस्त को दिखाएगा, दोस्त के बीच में, क्योंकि आजकल के यंग जनरेशन बिलीव दैट आईफ़ोन हाथ में हो तो लड़कियाँ भाव देता है। दोस्त को एक ग्रुप में रहो तो दे विल से अरे इसके हाथ में आईफ़ोन है, इससे खींचा फ़ोटो अच्छा उठेगा। तो ही फील्स प्राउड, कलर ऊपर कर लेता है। बट एक्चुअली उससे अच्छा फ़ोन है मार्केट में। आई एम नॉट डिग्रेडिंग द ब्रांड। एप्पल इज़ अ वे बेटर ब्रांड बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड द पीपल माइंडसेट। दे अंडरस्टैंड कहाँ पे क्या देना है। अगर मैं कोई रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट में आपको बिरयानी दूँ और लंच में कॉर्नफ्लेक्स दूध दूँ, आप खाएँगे? नहीं खाएँगे। बिकॉज़ जो टाइम पे जो चलेगा वही देगा, वही स्ट्रैटेजी है। अभी मैं बोल रहा था दिस डाइन विद अ स्ट्रेंजर इज़ अ न्यू थिंग इन बैंगलोर हैपनिंग क्वाइट वाइडली। तो इट्स क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ एन एसेंस बिकॉज़ दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। कंसेप्ट क्या था वो कि एक आपको किसी भी अननोन के साथ दे आर एक्चुअली मैचिंग टू अननोन पीपल। इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट में इट्स लाइक अ ब्लाइंड डेट। तो दे दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग दैट कैनवास और एन a kind of an area जहाँ पे we are actually going to explore that thing and unknowingly becoming a part of their business and contribute to their sale, contribute to their business in terms of money. And I'm thinking that अरे भाई क्या concept था ये। It's like that कि आप सिनेमा हॉल में जाओगे या फिर कहीं पे जब भी जाओगे पॉपकॉर्न खाओगे, पॉपकॉर्न लोगे तो बाय डिफॉल्ट कोल्ड ड्रिंक्स लोगे ही, क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। आपको थर्स्ट यू बिकम थर्स्टी तो यू हैव टू बाई कोल्ड ड्रिंक्स। आप देखोगे कोई भी मूवी हॉल में 3 बकेट होता है या फिर स्टारबक में 3 कप होता है। एक स्मॉल, एक होता है बिग। स्मॉल होता है आपका 40, बिग होता है 80। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 40 स्मॉल और बिग है 80। अब पूछोगे इसमें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है? आप सोच के गए मैं तो 40 का ही लूँगा। 400 बोलो 800 बोलो चलिए 400 और 800, 400 और 800, चलिए पॉपकॉर्न का बकेट ही लेते हैं। 400 और 800, ठीक है। आप सोच के गए कि हम लोग 3 जन हैं, एक 400 का बकेट ले लेंगे, उसमें ही हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप काउंटर में खड़े होते हो, आपको बोल रहा है सर आपने पूछा बड़ा वाला कितना है? वो सर 800 है। ओके, हम लोग छोटा ही लेते हैं क्या? तो आपका वाइफ सपोज आपके साथ में हो और फिर कोई फ्रेंड है। अच्छा, वो बीच का और एक साइज दिख रहा है सर, वो मीडियम है सर, इट्स ओनली 700। तो बोल रहे काम करते हैं ना 700 ले लेते हैं, 700 वाला ले लेते हैं। तो हम लोग 3 जन हैं, क्वांटिटी भी सही हो जाएगा। चलिए दादा 700 कर लेते हैं। नाउ दैट सेल्स पर्सन विल से यू सर ₹100 और दे दीजिए, आप आपको बड़ा मिल जाएगा। तो इट्स अ बेनिफिट फॉर यू। तो क्या करे, ले ले, बड़ा ही ले ले। तो इन डूइंग दिस आई एम एंड अप बाइंग दैट बिग बकेट। आप सोचो, आप 400 सोच के गए थे, आप ले लिया 800 वाला, क्योंकि वो बीच में इट्स लाइक आईफोन प्रो मैक्स। आईफोन और आईफोन प्रो मैक्स ये 2 ही मॉडल है उन लोगों का। उसने प्रो मैक्स लॉन्च किया ताकि आप प्रो मैक्स लो। अननोइंगली वी आर बाइंग दिस बिकॉज उन दोनों के बीच में 10-15 हज़ार का फर्क है। वो एक 30 है तो ये एक 15 है। आप सोचो कि एक 15 से 1,15,000 दे के फ़ोन लूंगा तो एक 15,000 दे के और 1,30,000 ही कर लूँ। फीचर्स तो
ये कार बोल देगा ये है ये but कार अपने मॉडल्स के साथ भी यही कर रहा है। yes, so this is a stat. This they are playing with the mindset. They are actually taking your emotions buying on this. तो माने आप सोचो कि ये जो बेच रहा है सेल्स, it is not their trick. It is a trick from marketing. Again, the first question you have asked me, if you understand this trick, it would be easier for you to get involved and making it sell to the customer which are there in before you or to your counter. Because आपको नहीं देख के ये लगेगा अरे कितना समोसा 35-40 रुपए एक समोसा सिनेमा हॉल में। अरे बेचारा सिनेमा हॉल क्या करेगा उसका आपका एंटरटेनमेंट कॉस्ट, ये कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट देते कुछ पैसा बचता नहीं है सीरियसली स्पीकिंग। तो अगर वो रिफिल एंड फूड अमाउंट में अगर ये ट्रिक नहीं खेलेगा तो दे आर डूइंग ऑल्सो बिजनेस ना, एवरीवन इज डूइंग बिजनेस। अगर आप मूवी में भी देखो दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अभी तो मूवी प्रमोशन कुछ नेक्स्ट लेवल पे हो रहा है, अलग अलग तरीके के अलग अलग। शाहरुख खान नाउ इनटू एक्शन फिल्म्स, हु इज द हैपेंस टू बी द रोमांस किंग। अब सोचो शाहरुख खान का क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो देख रहा है रोमांटिक मूवी चल नहीं रहा है, तो मैं एक चीज बार बार कर नहीं सकता, तो माई वेल एंड गुड स्ट्रेटेजी विल बी टू चेंज माई इमेज एंड मेक माई सेल्फ रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज एन इन एक्शन अवतार। लोग ने देखा जवान मूवी, पठान मूवी, उसको वो इंप्रेशन अच्छा लगा, अभी जो भी करेगा उसी रूट में करेगा क्योंकि दैट इज गिविंग हिम मनी, दैट इज गिविंग हिम सक्सेस। तो नीड बदल चुका है। वी हैव टू अंडरस्टैंड एक मेरा कंज्यूमर कौन है, मेरा बजट कितना है, मैं कहाँ पे हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, एंड हाउ आई एम चेंजिंग माई सेल्फ टू दैट एनवायरमेंट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू, फॉर माई सेल्फ ऑल्सो टू इम्प्लीमेंट एंड गेट रिजल्ट इन अ वेरी ड्यू टाइम। मतलब कम बजट में अगर ज़्यादा पैसा लेके आते हो तो आपका बॉस, आपका कंपनी भी सोचेगा बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड दैट इज़ नीडेड फॉर योर बेनिफिट ऑल्सो। क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ एक जगह पे पहुँचने के लिए, एंड कीप योर आइज ओपन बिकॉज ट्रेंड्स आर चेंजिंग एवरीथिंग। सी अगेन आई एम सेइंग, ट्रेंड्स कोई लाता नहीं है, हम लोग बनाते हैं। ट्रेंड्स बनाते कैसे हैं कि मन मार्केटर्स ही बना रहा है। मार्केटर्स ही बना रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये करने से अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वो नहीं करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक मॉल में 40 दुकानें हैं, उसमें से पकड़ लीजिए 10 फैशन ब्रांड है, इधर मैक्स है, इधर पैंटालून्स है, उधर शॉपर स्टॉप है, उधर आपका और 4-5 दुकान है, अलग अलग ब्रांड का दुकान है। तो मैं एक सैटरडे मॉर्निंग दिवाली के पहले पेपर लेके बैठा हूँ, माई इट्स अ वीकेंड, इट्स माई हॉलीडे, आई एम थिंकिंग टू गो फॉर अ शॉप। मैं पेपर लेके बैठा, पेपर में आई एम गेट कन्फ्यूज्ड, आई एम सेइंग ये ब्रांड इतने शॉपिंग पे ये दे रहा है, ट्रॉली दे रहा है, ये ब्रांड इस शॉपिंग पे कैशबैक दे रहा है, ये ब्रांड डिनर सेट दे रहा है, मैं कौन सा लूँ। बट अब इंटरेस्टिंग बात ये है, सब ब्रांड एक ही मॉल में है, एंड दे आर एडवर्टाइजिंग ऑन द सेम न्यूज़पेपर एंड आस्किंग यू टू विजिट देयर मॉल। मतलब आपको ले जाने के लिए हर एक ब्रांड पकड़ लीजिए 4 लाख करके इन्वेस्ट कर रहा है उस न्यूज़पेपर में। 6 ऐड 24 लाख पेपर को मिल गया, ही इज हैप्पी, ही इज ऑल्सो डूइंग दैट ट्रिक। अब आप इन्वेस्ट करके आप जा रहे हो, आपको लेके जा रहा है, क्योंकि आप सपोज नॉर्थ कलकत्ता में रहते हो, तो आप तो साउथ सिटी नहीं जाओगे, आप जाओगे कहाँ पे, नॉर्थ कलकत्ता में जो मॉल है। तो जो एड आ रहा है वो आपको बुलाने के लिए आ रहा है, आपको उसको भी पता है कि आप उस मॉल में जाओगे वीकेंड को, देयर इंटेंशन, बट स्टिल दे आर एडवर्टाइजिंग, ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, मतलब ब्लू नॉट अ, इट्स अ रेड ओशन स्ट्रेटेजी। मैं सब मछलियों के पीछे भाग रहा हूँ, वो भी दे रहा है, मैं भी ऐड दूंगा, वो एक ऐड दिया है, मैं 2 ऐड दूंगा। इट्स लाइक दैट। इंटेलिजेंट कौन है, आप पेपर देख के माइंडसेट लेके गए, मुझे ए ब्रांड से शॉपिंग करना है, आज तो यहाँ से ट्राउजर शर्ट फर्ट लूंगा। आप मॉल में घुसते हो, सामने एक एमसी मिलता है, एक लेडी, ए गर्ल, शी कम्स टू यू, गुड मॉर्निंग सर, आपके साथ मेरा गर्लफ्रेंड है। ओके सर, यू हैव मेड अ स्मॉल रैम्प फॉर बोथ ऑफ यू। आप सोचोगे मेरे लिए बनाया है, यस सर, ओनली फॉर यू। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो अप ऑन स्टेज एंड वॉक द रैम्प विथ योर गर्लफ्रेंड, विल हैव म्यूजिक एंड वील क्लिक द पिक्चर्स एंड गिव इट टू यू। तो आपका गर्लफ्रेंड बोल दिया चलते हैं, तो आप ना नहीं बोल पाओगे। आप रैम्प पे जाते हो, म्यूजिक चल रहा है, पूरा मॉल ऊपर से नीचे से साइड से आपको देख रहा है, क्लैप कर रहा है, यू विल फील लाइक अ सेलिब्रिटी। ठीक है, उसके बाद जब नीचे उतरोगे, आपको एक पिक्चर उठा के फ्रेम में बिठा के आपको हाथ में दे देगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपके पास, ये आपके लिए एक छोटा सा वाउचर है सर, फ्रॉम दिस फैशन, कोई दूसरा ब्रांड जो पेपर में ऐड नहीं दिया था। आप, मेरा दुकान सर 4th फ्लोर में है, एक कोने में,
आप वहाँ पे जाइए, सर वी आर हैविंग अ स्पेशल डिस्काउंट टुडे, अगर आप 1000 रुपये का शॉपिंग करते हो सर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप सोच के आए थे ए में जाएंगे, आपको बी का कूपन मिला, एंड बिलीव मी यू विल गो टू बी नॉट ए, यू फॉरगेट अबाउट ए। दिस इज अ साइकोलॉजिकल डिमांड ऑफ दिस पीपल। आपका गर्लफ्रेंड आपके साथ जो होगा वो इतना खुश हो जाएगा, वो बोलेगा अरे पूरा मॉल देखा है, ताली दिया है मुझे, ये फोटो फ्रेम दिया है, उसके दुकान में जाना तो बनता है। दुकान में जाएंगे, अब 1000 क्या, 3000 का शॉपिंग करके आओगे, एंड दे मेड दिस ऑल राइट। ये एक्टिविटी करने में पकड़ लीजिए उसको 30 से 40 हज़ार रुपया लगा होगा। एटलीस्ट 4 लाख रुपया पेपर ऐड में खर्चा नहीं किया। उसने क्या किया, ये लोग ऐड दे रहा है, मैं वेट करूंगा, भाई तू मॉल में लेके आ, मैं मॉल से मेरे दुकान में ले लूंगा। इट्स लाइक दैट कि मैंने उस ब्रांड के लिए रास्ते से दुकान में घुसाया था। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजी ईच एंड एवरी ब्रांड राइट नाउ इज अडॉप्टिंग, एंड दिस इज नॉट अ ग्रोइंग ट्रेंड, ये ट्रेंड हमने बनाया है। इफ यू ये अंडरस्टैंड, ट्रेंड सालों से चल रहा है, लेकिन नहीं, ये डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ मार्केटर यू आर हैविंग विथ योर ब्रांड। सब ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ये नहीं बोलेगा दे। ये मैं बोलूँगा बहुत जगह पे ब्रांड्स करवा रहे थे, लेकिन बहुत जगह पे एक कोलैबोरेशन पे मॉल्स ही करवा रहे थे, मॉल मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज रिक्वायरमेंट, दैट इज रिक्वायरमेंट। लाइक आप मुंबई में जाओ, दिल्ली में जाओ, कोई भी मॉल पे जाओ, देखना वहाँ पे किड्स के लिए बहुत बड़ा वंडरलैंड होता है। उसी जगह पे वंडरलैंड होता है जहाँ पे आसपास में कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी स्टोर होता है। मतलब बच्चों को इन्वॉल्व कर दो और माँ बाप को यहाँ पे घुसा दो। अभी तो एआई भी आ चुका है। यस, तो एआई के इवॉल्वमेंट से ये कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, और आने वाले जो ये फ्रेशर्स हैं, उनको इस ट्रेंड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या स्किल चाहिए? सॉफ्ट स्किल, टेक्निकल स्किल्स, उसके बारे में आप एआई इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई विल रिप्लेस पीपल। वी सिंस वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वी नो दैट एआई इज हेयर नॉट टू रिप्लेस यू बट टू ऐड वैल्यूज टू योर वर्क। आप जो करते आ रहे थे, आप उसमें और भी बेहतर कैसे कर सकते हो। एआई इज ज़्यादा स्मार्ट बना रहे हैं, अब तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा कम ये यू आर एक्चुअली कंज्यूमिंग टाइम थ्रू दिस। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो यू कैन डिवोट योर टाइम टू समथिंग एल्स, यू कैन डू सम मोर प्रोएक्टिव थिंग्स। आप कुछ और सोच सकते हो, आप कुछ और लगातार समझ सकते हो। नाउ एआई एप्लीकेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मे बी एचआर, बैंकिंग वाले, ऑटोमोबाइल वाले, फिनेंस वाले, रियल एस्टेट वाले, रिटेल वाले, सब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग एआई। इवन इन्फ्लुएंसर हु आर एक्चुअली डिजिटल क्रिएटर, दे आर ऑल्सो इन माने एक्सपेरिमेंटिंग विथ एआई। नाउ मुझे जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि आजकल का जो स्टूडेंट्स है, they are adopting the knowledge from different institutes, but AI should be a parts and parcels of their life, because once you start adopting AI and the requirement of the AI from the very beginning part of your life, it would be easier for you to adapt to the changing needs, and you can answer to any possible requirement। सामने वाला काम देता है, सामने वाला तुमको डायरेक्शन देता है, सामने वाला तुमसे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन समझाता है, बट इट्स योर जॉब टू मेक इट एग्जीक्यूटेड। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कम टाइम में इफेक्टिव वे पे दिखा सकते हो विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ माइंडसेट, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू। गूगल में सब सर्च करते हैं, बट सही चीज सही तरीके से मिलने के लिए आपको सही चीज लिखना पड़ेगा। इफ यू पुट शिट इन, शिट विल कम आउट। यू ऑल्सो नीड टू नो कि हाउ टू यूटिलाइज यूज एआई। जाते-जाते मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना चाहूँगा। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आपने एआई ट्रेंड की बात की, आपने रिक्रूटमेंट में ये आपको लगा कि ये स्किल होनी चाहिए। अगर हम ऐसे अभी तो पूरा पॉडकास्ट हमारा मार्केटिंग के इर्द-गिर्द घूम घूम रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। अगर एक नॉर्मल ग्रेजुएट आज के डेट में मार्केटिंग सीखना चाहता है, करंट ट्रेंड को अपनाना चाहता है और इससे रिलेटेड स्किल भी सीखना चाहता है, तो उसे किसको फॉलो करना चाहिए या क्या करना चाहिए, या कोई कोर्स करना चाहिए? क्या करे तो वो उसको मतलब ऑप्टिमम यूज़ कर पाए? मैं पर्टिकुलर कोई कोर्स की भी बात नहीं कर रहा, अगर कोर्स भी हो तो भी अगर ऐसा कुछ, देखिए हमारा पॉडकास्ट तो है ही, कुछ करंट ट्रेंड बताने के लिए। माने अब specifically a podcast like this, there are so many people are doing many things, but if you are creating something keeping in mind the benefits of this new generation, new aspiring people, which is actually quite good, and it's a very noble cause also। See, किसी को idolize करना
अच्छा होता है, किसी से इंस्पिरेशंस लेना अच्छा होता है। मेरा भी बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। आई कीप चेकिंग देयर वीडियोस, देयर एस्पिरेशंस। जब कोई कुछ बोलता है मैं उसको बहुत ध्यान से सुनता हूँ। लिसनिंग स्किल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहीं से भी कुछ भी, आपका कोई डोमेन एक्सपर्टाइज है, आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको अच्छा बनना है, ऊपर जाना है, मे बी इट माइट बी अ फिनेंस, इट माइट बी मार्केटिंग, इट माइट बी आईटी, इट कैन बी एनी फील्ड। आपको ऊपर जाना है और आपको उसी लाइन पे काम करना है। लाइक साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी हॉट टॉपिक राइट नाउ। आई नो मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन पुणे, दिल्ली, गुड़गांव साइड। तो वो उस टॉपिक पे जब काम करते हैं तो दे कीप सर्चिंग, कीप आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस। मुझे बनना है, करना है, सोचना है। तो व्हाई डोंट आई, बिकॉज वर्ल्ड इज नाउ जस्ट अ टिप अवे फ्रॉम योर हैंड। तो आप घर बैठे बहुत कुछ आज जान सकते हो, सोच सकते हो, बिकॉज इंटरनेट इज एक्सेसिबल एंड इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल। किसी के पास कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है। तो कोर्स तो है ही आपके पास। आप अपने हिसाब से किसी का सजेशंस लेके, आपके सुपीरियर के सजेशंस लेके आप कोई भी कोर्स देख सकते हो। आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस तरीके से जाना है, उस फील्ड में काम कैसे होता है, किस तरीके से होता है, उसको लेके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि मुझे 10 माले तक कैसे पहुँचना है, मैं कौन-सा कॉरिडोर से जाऊँगा, लिफ्ट लूँगा, एस्केलेटर लूँगा, सीढ़ी लूँगा, कैसे लूँगा, ये आप तो पहले जान ही सकते हो, ठीक है? लाइक इट इट बिकम्स ईज़ियर फॉर यू। लाइक मैं कोई मॉल में सिनेमा देखने जा रहा हूँ, मैं पहली बार जा रहा तो हूँ। ऑब्जर्व करके आप हाँ, सीख मैं रहे हो। पहले पहले कोई कोई मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोई मॉल में मैं फ़िल्म मूवी देखने जा रहा हूँ, पहले कभी भी उस मॉल में नहीं गया हूँ। मैं पहले जानने की कोशिश करूँगा कि वो कौन-सा माले पे सिनेमा हॉल है। हाँ, तो वो एस्केलेटर से जा सकते हैं, लिफ्ट से जा सकते हैं, कौन-सा साइड से जाने से जल्दी होगा, तो आई कैन गो थ्रू दैट बिकॉज़ मुझे ये मीटिंग भी अटेंड करना है, उसके बाद फ़िल्म भी देखना है। तो अगर ये सब चीज़ आप ईज़िली बैठ के कर सकते हो, तो ये एडaptation तो आपके लिए आज के ज़माने में बहुत ईज़ी है, ठीक है? लेकिन वही चीज़ आता है कि हम लोग हमारे फ़ोकस पे, हमारे स्ट्रेंथ में ध्यान नहीं देके, हम लोग किसी और चीज़ में इतना गुम हो जाते हैं कि फ़ोकस, अटेंशन हमसे हट जाता है। तो हम लोग कीप टॉकिंग अबाउट कंसर्न्स मोर, अपॉर्चुनिटी लेस। वी कीप टॉकिंग अबाउट ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, क्योंकि आपका फ़ोकस नहीं था। इफ़ यू हैव दैट फ़ोकस तो आप बोल नहीं पाओगे। एक शिकारी शिकार करने के लिए गया है, वो एक रैबिट को देख रहा है, तीर मारने गया, देखा एक हिरन आ गया, वो तीर घुमा लिया, अरे इससे तो बड़ा है, इसको मारता हूँ। इसको मारने गया, देखा वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक एक एग्जांपल एक दे रहे हो आप। एक बाइसन आ गया, उसको मारने जा रहा हूँ, देख रहा हूँ पीछे एक जिराफ है, अरे इसके चक्कर में मैं सब भाग जाएगा, मैं किसी को मार ही नहीं पाऊँगा। फिर बोलूँगा अरे किस्मत ही खराब था, किसी को मार नहीं पाया। ये किस्मत नहीं है। नाउ देयर इज़ अ बिग स्टोरी। आपको सबको महाभारत पता है। इफ यू गो डाइव डीप इनटू द कृष्ण एंड कर्ण वाला जो कन्वर्सेशन है लास्ट में, तो कर्ण बोलता है कि मेरा क्या दोष है केशव? मेरे को जन्म लेते ही मेरे माँ ने मुझे छोड़ दिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास गया शिक्षा लेने के लिए, उसने बोला तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुमको मैं सिखाऊँगा नहीं। फिर मैं द्रौपदी के स्वयंवर में गया, उसने बोला कि तुम राज परिवार से नहीं हो, तुम सूत पुत्र हो, तुम जाओ। तो हर जगह पे जा रहा हूँ तो मेरे साथ सिर्फ़ अन्याय ही हुआ है, सिर्फ़ गलत ही हुआ है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। मैं क्या दिखा? मैं किस लिए जन्मा? अभी आप बोल रहे हो कि कवच कुंडल भी दे दूँ क्योंकि अर्जुन मेरा भाई है, मैं उसके साथ तब आई एम अ फेट ऑफ डेस्टिनी। मैं तो हर जगह पे मेरा किस्मत खराब है। तो कृष्ण ने जो उसको बोला था केशव, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लेने लायक बात है। हम लोग एंड की तरफ जा रहे हैं तो दिस कैन बी एन कंक्लूजन आल्सो। कृष्ण ने बोला था पूरा जीवन तू ये चीज़ लेके रोया कि तू शूद्र पुत्र है, तुझे ये नहीं मिला, तुझे वो नहीं मिला। यू थिंक अबाउट माई सेल्फ। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था। मेरा जन्म ही कारागार में हुआ था। जन्म लेते ही मेरे माँ-बाप से मुझे बिछड़ा दिया गया। मुझे एक ऐसे जगह पे भेज दिया गया जो मेरे लिए अननोन है। मेरे मामा मेरे जान के पीछे था। 2 दिन का था, राक्षस भेज दिया, पूतना राक्षस, उसको जाके मार लो। मेरे मामा ने सुपारी दी थी मेरे नाम से। रोज़ एक राक्षस आता था मुझे मारने के लिए, ये स्टोरी सबको पता है। हाँ। तो ऐसा लाइफ किसका होगा? गोबर गोबर के साथ बड़ा हुआ हूँ, गाय चराता था, मुझे तो शिक्षा भी नहीं मिला। बट आई नेवर रिग्रेट। मुझे जो मिला है मैं उसको लेके रिग्रेट नहीं किया था। मैं बांसुरी बजाता था बिंदास होके। आई रिमेन कूल एंड काम। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा लेसन्स है। कर्ण और कृष्ण दोनों महावीर हैं, दे आर ग्रेट पीपल। तो
करण सिर्फ दोष देता था अपने डेस्टिनी को, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो पीछे की तरफ दिखता था। कृष्ण को देखो, वो डेस्टिनी को दोष नहीं देता था, वो भूल गया, आगे बढ़ता गया, और कभी भी ही नेवर ब्लेम्स ऑन हिज डेस्टिनी पास्ट। ये बोलता था मेरा ये खराब है, वो खराब है, वो बोलता था मेरा ये अच्छा है, ये पीछे की तरफ देखता था, कृष्ण आगे की तरफ देखता है। अब देखो इतने साल बाद हम लोग कृष्ण को पूछते हैं, करण को नहीं। तो दिस इज़ अ वेरी लर्निंग स्टेज कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, स्ट्रेस आएंगे, फोकस नहीं मिलेगा, आपका बेटा बेटी शायद इंग्लिश में अच्छा नहीं होगा, एडेप्टेबल नहीं है, थोड़ा शाई है, पीछे रहता है, बट उसको उसके हिसाब से डोमेन फील्ड चूज करने दीजिए, जबरदस्ती नहीं है। अगर वो अपने हिसाब से सक्सेस उसको मिले, बहुत कुछ हो सकता है। ये केएफसी का जो ओनर है, 60 साल की उम्र में केएफसी स्टार्ट किया है, देयर इज नो एज टू इट। आप कभी भी, ये जो अब्राहम अब्राहम जॉन एफ केनेडी, उसको 90 साल की उम्र में उसको लगा कि मैंने कभी जिंदगी में पेड़ नहीं चढ़ा। वो 90 साल की उम्र में पेड़ चढ़ने गए थे, वो गिर के उसका हड्डी टूट गया, बट वो ट्राई किया था। तो किसको कब कहाँ पे कैसे सक्सेस मिलेगा, यू नेवर नो। तो कृष्ण बनो, कर्ण नहीं। एंड हम लोग का तो ऐसा सिचुएशन नहीं है, कोई कारागार में जन्मा है नहीं, इतना पॉसिबिलिटीज है चारों तरफ। पैसा कम हो सकता है, बट हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। एंड अपॉर्चुनिटी मतलब कोर्सेज अलग अलग है, स्ट्रीम्स अलग अलग है, इतने सारे कंपनीज है, एंड पीपल आर नाउ डूइंग देयर ओन बिजनेस, स्टार्टअप्स। तो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, यू शुड एक्सप्लोर दैट। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपने कभी देखा है कि पेड़ को कभी बढ़ते बढ़ते रुक जाते हुए, मतलब जो 10 फीट 50 फीट का पेड़ होता है, वो उसको 50 फीट ही बनाएगा, ऊपर जाएगा। वो ऐसा होता है कि बीच में 20 फीट जाके रुक जाता है। एक नारियल ट्री, नारियल जो कोकोनट ट्री होता है, जितना लंबा होता है उतना ही लंबा होगा। कभी देखा है छोटा नारियल ट्री? नहीं होता है। वो अब जाता है कि मुझे इतना बढ़ना है, लंबा जाना है, नीचे भी जाना है, ऊपर भी जाना है। वो कितना भी रोक टोक लगा दो, मैं तोड़ फोड़ के फिर आगे चला जाऊंगा। दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग, बिकॉज नेचर हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। नेचर ये भी सिखाता है कि आप फ्लेक्सिबल बनो, अडेप्टेबल बनो। इसलिए तूफान में बड़े बड़े पेड़ पौधे टपक जाते हैं, क्योंकि दे हैव दैट सुप्रीमिसिटी कि मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, कुछ नहीं होगा। बट छोटा जो घास होता है ना, वो हिलता है हवा से, बट वैसे ही रहता है, उसको अप्रूट नहीं कर पाता। उल्टा क्या होता है, तूफान आके उसका धूल झाड़ के चला जाता है। तो अगर आप खुद से कामयाब होंगे ना, जेंटल होंगे, रूटेड टू द नेचर होंगे, इन रूटेड टू द ग्रास होंगे, लाइक पेड़ पौधे छोटा, दे आर वेरी जेंटल, वेरी एडेप्टेबल, वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी ग्राउंडेड। मैं इसलिए ग्रास का एग्जाम्पल दिया। कितने भी बड़े तूफान आए, उसको वो पहाड़ उखाड़ नहीं पाएगा। उसका उसके ऊपर अगर धूल भी जमता है ना, तूफान आके वो धूल भी झाड़ के चला जाता है। तो ट्राई टू बी लाइक दैट। हम लोग टेक्निकल चीज, नॉलेज के चक्कर में खुद को बदलना भूल जाते हैं। आगे बढ़ना है, फर्स्ट होना है, बड़े नंबर लाना है, बट हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी अडेप्टेबल टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम, नहीं तो आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है, मैंने व्हाट्सएप में किसी को लिखता है पीएल भेज, मेल में भी वही लिख रहे हैं, पीएल भेज, प्लीज डू फाइंड द डॉक डीओसी, ना आई एम सेंडिंग इट टू माई एमडी। मैंने किसी को रिक्रूट किया है, यू कांट सेंड अ मेल लाइक दिस, बिकॉज ही हैज हैबिचुएटेड लाइक दिस। उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, डोमेन बहुत अच्छा है, बट ही कीप्स टॉकिंग विथ हिज फ्रेंड लाइक दिस इन व्हाट्सएप। वो टेंडेंसी झट से मेल कर दिया, और मेल में जिसको नहीं रखना था उसको भी रख दिया। तो क्या होता है कि सीखना अच्छा होता है, कि हम लोगों को भी आज के बाद लगता है हम लोगों का सुपीरियर है, सीनियर है, वी कीप आस्किंग देम। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव बॉसेस लाइक दिस, जो मुझे मिला है। मुझे मैं आज भी, मैं अपना जितने भी जूनियर्स है उन लोगों के साथ बैठ के भी बात करता हूँ, कि उनके साथ पास से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज देर इज नो एंड टू लर्निंग। यू हैव टू बी म्यूचुअली अडेप्टेबल, ओपन माइंडेड एंड अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। अगर ये सब चीज़ आपके अंदर रहे तो सामने कुछ भी हो, इट वुड बी इजियर फॉर यू टू चेंज योर सेल्फ। इन नट सेल्फ, कृष्ण बनो, कर्ण नहीं। तो इसी के साथ हम ये कन्वर्सेशन यहाँ पे समाप्त रोकते हैं, और थैंक यू। हाँ, इट वॉज अ वेरी नाइस डिस्कशन।